मैंने वहां पर अपने, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में प्लेसमेंट टाइम पर जब हमारे इंटरव्यू होते थे, मैं ये चीज कई दिनों से फील कर रहा हूँ कि यूपीएससी का जो टॉपर होता है उसकी बोलने का तरीका और एटीट्यूड, और जो जेई के टॉपर होता है मेहनती दोनों होते हैं। नो डाउट थोड़ा सा एज का भी डिफरेंस है, वहां पर लाइफ भी कुछ सिखा देती है, लेकिन 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 एक जो डिफरेंस मैं फील कर पा रहा हूँ कई दिनों से, और मैंने शायद आपको कम्युनिकेट भी किया होगा, हम लोग आपको सब्जेक्ट तो सारी कोशिश कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट सीख जाए, लेकिन आप अच्छा इंसान भी बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरीके से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए, भले ही वो बहुत गुस्से वाली ही क्यों ना हो, भले ही वो बहुत डिप्रेसिव ही क्यों ना हो, भले ही वो बहुत खुशी वाली ही क्यों ना हो। कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपने कभी ऐसे तो नहीं बोल दी कोई बात कि दूसरे को नीचा फील हो गया, या कभी आपने गुस्से वाली बात ऐसे तो नहीं बोल दी कि किसी को हर्ट हो गया। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको अपने इंटरव्यू टाइम पे जो मैंने चीजें सीखी थी, और वो कॉलेज भी सिखाता है, ऐसा नहीं है, वो कॉलेज का टाइम भी आपको सिखाएगा। तो अगर आप एक अच्छी रैंक लेके आते हैं, वो एक नो डाउट एडिड एडवांटेज है आपके एकेडमिक फ्रंट पर, लेकिन पर्सनल फ्रंट मेरे को पता है कई सारे बच्चों का बहुत वीक है। जब मेरे से ये चीज पूछी गई थी, धीरे धीरे आपके वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करना, बोलना वही है लेकिन यस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलना, डिप्लोमेटिक वे में बेसिकली बोलना। जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से पूछी गई थी कि आप अपनी वीकनेस बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर वो मेरे से कमियां पूछेगा, मैं कमियां अपनी ज्यादा बता दूंगा ऑनेस्ट के उसमें, तो मेरा वैसे ही वो पत्ता कट जाएगा। अगर नहीं बताऊंगा घुमा फिरा के, सर मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तब भी पत्ता कट जाएगा। लेकिन आपको बोलना है। अब बोलना किस प्रकार से, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि सर मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूं, और मैं अपना काम हमेशा टाइम से पहले करने की कोशिश करता हूं, और जब भी मैं अकेले काम कर रहा होता हूं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं कभी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, डिले नहीं करता। मेरे साथ एक इशू बड़ा नहीं बनाया, एक इशू ये आता है सर जनरली टीम वर्क में, जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं और अगर किसी ने अपना काम समय से पहले या समय पर नहीं किया, तो मैं शायद थोड़ा सा उस चीज से अपसेट हो जाता हूं, जिससे मेरा काम थोड़ा सा हैम्पर होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताया वहां पर कि मैं अपने काम के लिए कितना सीरियस हूं, लेकिन साइड बाय साइड एक ऐसी कमी बताई कि अगर आपकी टीम में ये देखो, ये वाली प्रॉब्लम तो चलती नहीं है ना भाई, कि अगर मान लो मेरे को 10 लोग दिए जाए, सारे डिले करेंगे तो भाई काम कैसे होगा। तो ये कंपनी के फ्रंट से अच्छी बात भी है, कंपनी के फ्रंट से अच्छी बात भी है कि हाँ यार ये बंदा काम को डिले नहीं होने देगा। लेकिन मैंने उसमें अपनी एक वीकनेस भी बता दी कि मैं जनरली अपसेट हो जाता हूँ या लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ। तो आपको अपनी कमियों को बताने का भी तरीका होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरी कमी भी बतानी है, आप अच्छे वे में बताइए। अच्छा वे मतलब ये नहीं है प्रेज करने वाली बात, लेकिन आप उसको इस तरीके से बताइए कि मैं एटलीस्ट उसको ग्रैस्प कर पाऊं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम, वो ईगो क्लैश ना आ जाए। क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास क्वेश्चंस ना सॉल्व होने वाला अमाउंट ज्यादा है, दैट मींस यू शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि